हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ भाग देखेंगे, इम्पोर्टेंट भाग जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है, ठीक है? तो यहाँ से जो भाग होता है ना, एक सवाल कन्फर्म आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3-4 भाग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ना शुरू से लेके अंत तक देखते रहना है और आप लोग उतारो मत, ये पीडीएफ हम आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? इसलिए कोई भी उतारेगा नहीं, आपके व्हाट्सएप पे ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ़ आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है? तो यहाँ पर देखो आप पीएक्स को किससे भाग देना है, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से हम 6 को जीएक्स से भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है, ठीक है? तो बाबू यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि आप जब भाग देते हो ये तो ठीक है, पहले एक्स पे पावर 4 फिर माइनस 5x फिर 6 इसको हमने लिख लिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब आप भाग देने लगोगे बाबू तो पहले जो होता है एक्स वाई जेड वाला वैल्यू आगे रहता है, ठीक है? तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे और नंबर्स कहाँ रहता है बाबू, पीछे रहता है। तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखा, प्लस 2 को हमने क्या किया, पीछे कर दिया। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको भाग देंगे। भाग कैसे देंगे ये देख लीजिए। हमें क्या लाना है, एक्स पे पावर 4 लाना है। हमें सबसे पहला वाला को फोकस करना है, हमको बाद वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही हम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स पे पावर 4 लाएंगे। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको गुना कर दें माइनस एक्स स्क्वायर के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक्स पे पावर 2 मिलकर एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। यानी हम इसका टेबल पढ़ेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बार, ठीक है? तो जैसे ही हमने माइनस एक्स स्क्वायर बार टेबल पढ़ा, ये कितना हो गया बाबू, माइनस एक्स पे पावर 4 से जो क्या हो गया वो प्लस में एक्स पे पावर 4 हो गया, ठीक है? ये वाला चिन्ह भी हटा दो। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एक्स पे पावर 2 मिलकर एक्स पे पावर 4 हो गया। अब देखो अभी इसका भी टेबल हम लोगों ने अभी अभी कुछ नहीं करना, अभी इसको समझ लो, इसको हम लोग कर लिए ना। अब देखो, अब ये जो आप टेबल पढ़े हो ना, तो ये यहाँ पर अकेला नहीं था, ये इसके साथ आ रहा था, प्लस 2 के साथ आ रहा था। अब ये इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई होगा। एक बार इसके साथ हुआ तो एक बार 2 के साथ भी होगा। तो जैसे ही ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस 2x स्क्वायर। तो ये इसी के सामने। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन गुना तो होगा नियम के अनुसार, तो इसलिए माइनस 2x स्क्वायर लिख देना है, ठीक है? लिख दिए। अब होता क्या है बाबू, चिन्ह को चेंज किया जाता है। तो अगर यहाँ इस वाले चेंज को देखो, इसके आगे क्या है, प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, इसके आगे देखो क्या है, माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है? चिन्ह को चेंज कर देना। चिन्ह को चेंज करने के बाद देखो ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पे छिपा हुआ, ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। आप लोग काट देना पेन से, ठीक है? अगर आप उतार रहे हो तो काट देना, बाद में यकीन यकीन से काट देना इसको, ठीक है? नहीं काटोगे तो फिर वो समझेगा कि आपने चीटिंग करके लिखा है। अब यहाँ पर देखो आप, ये माइनस 2x स्क्वायर है, जिसको हम लोगों ने चेंज करके क्या कर दिया, प्लस 2x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं जिसके साथ हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, इसलिए प्लस 2x स्क्वायर का प्लस 2x स्क्वायर उतर जाएगा। बच गया कौन, -5x तो -5x, बच गया कौन, +6 तो +6, ठीक है? अब आपके पास कौन सा टर्म बच गया बाबू, 2x स्क्वायर है गया। अब हमारा पहला फोकस इसी पे होगा। हमारे पास है -x स्क्वायर, अगर हम -2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर, देखो माइनस एक्स है स्क्वायर, इसको गुना कर देंगे -2 के साथ, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। और 2 को x के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2x स्क्वायर। यानी हम लोग जो टेबल पढ़ेंगे वो -2 बार पढ़ेंगे। तो जैसे ही -2 बार टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है? लेकिन फिर ये -2 जो है इसके साथ गुना होगा, +2 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और दो दूनी कितना हो जाएगा, 4, -4। तो कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख दे, नहीं, नंबर को नंबर के सामने, स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के सामने, एक्स वाला को एक्स वाला के सामने, ये नियम होता है। तो नंबर को नंबर के सामने हमने लिख दिया। और फिर से वही काम करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। ये माइनस प्लस में था तो माइनस कर दिए, माइनस में था तो प्लस कर दिए। अब ये तो कैंसिल हो गया, कट गया। -5x यहाँ पे उतर कर आ गया। और यहाँ पे 6 में से 4 को घट 6 में 4 घटेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस था, हमने प्लस में चेंज किया, तो 6 और 4 मिला के कितना हो गया बाबू, 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका जो भागफल आ गया था -x स्क्वायर +2 -2, और यहाँ पे जो शेषफल आ गया है वो -5x + 10, ठीक है? ये दो आपका निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आते हैं बाबू दूसरे सवाल पे। ये सवाल आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, यानी 2023 में ये वाला सवाल पूछा था। कह रहा है कि बहुपद पी एक्स, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 7x - 6 को बहुपद g(x) + 3 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल लिखिए। देखिए आप लोग को सिर्फ तरीका सीखना है, अगर सेम टू सेम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं तो थोड़ा सा नंबर को वो ऊपर नीचे करेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाओगे, अप्रोच वही रहेगा, बनाने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ आपको अच्छे से बनाना है वहाँ पे, ठीक है? चलिए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x + 3 से जो है 3x स्क्वायर प्लस 7x - 6 को क्या करना है, भाग देना है।
तो यहाँ पे देखो बाबू x है और हमें लाना क्या है 3x²। तो 3x से हम टेबल पढ़ेंगे तब तो 3x² आएगा। तो आ गया यहाँ पे 3x²। अब देखो, अब ये 3x किसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ गुना होगा। तो 3 कितना हो गया 9x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9x। अब चिन्ह को चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझिए, यहाँ पे इसके 3 के आगे प्लस था तो हमने माइनस किया, 9 के आगे प्लस था तो हमने फिर से माइनस किया, ठीक है। चिन्ह को चेंज किया, प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ऊपर 7 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 9x में 7x घटेगा तो -2x बचेगा। आइए -6 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या लाना है, ये ध्यान देना है। अब आपको लाना है यहाँ पर, ये जो आपने टेबल पढ़ लिया, अब आपको लाना है -2x, ठीक है। तो -2x लाना है तो आपके पास x है, स्टार्टिंग में क्या है x है। इसको -2x बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे, यानी -2 बार टेबल पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -2x। और ये -2 को फिर 3 से भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, उतर गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आप चिन्ह को चेंज करो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, जीरो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है, याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि x पे पावर क्यूब है, फिर -3x² है, +5x है, -3 को x² -2 से भाग देना है, ठीक है। अच्छा आइए, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सजा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है। अब जैसे ये x² है, हम लोग सबसे पहले क्या लाना है, x³ लाना है। तो x² है, x³ लाने के लिए हम x बार टेबल पढ़ेंगे तब तो x³ होगा। देखिए x का स्क्वायर इंटू x करोगे तब दोनों का पावर जुटता है, 1 2 मिला के x पे पावर 3, ठीक है। अब जैसे ही x पे पावर 3 हो गया, अब यहाँ पर क्या करना है ये देखना है कि ये x का स्क्वायर है, ये अब किससे गुना होगा, सॉरी x का स्क्वायर जो है आपने x पे पर टेबल पढ़ दिया, ठीक है, इसको भी रहने दो। x पे स्क्वायर जो है x पर टेबल पढ़ दिया, x का क्यूब आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये x इस -2 के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिख दें, नहीं, ये x² वाला टर्म है, इसके नीचे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, 5x के नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2x, ठीक है। जोन जिस जाति का होगा उसको उस जाति के पास लिखेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह को चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे आपका -3x²। अच्छा ये प्लस प्लस मिलकर प्लस हो जाएगा, +7x। यहाँ पे -3x से इसको उतार दीजिए, ठीक है। अब आपको देखो होगा क्या, अब आपका मकसद है कि हमको -3x² लाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका x है तो आप -3 बार टेबल पढ़ोगे तब ना -3x² आएगा, ठीक है, आ गया। और फिर इसको इससे गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। तो ये नंबर है तो नंबर के सामने एक्स वाई, या नहीं है तो एक्स वाई के सामने नहीं लिखेंगे, नंबर को नंबर के सामने लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर देंगे, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका उतर जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 6 3 9 माइनस का 9, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका भागफल हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको क्या करना है, x पे पावर 4 है, -3x² है, +4x है, +5 को x² -x +7 से भाग देना है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको जैसा अच्छे से समझना आप लोगों को। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आपका पहाड़ा पढ़ने वाला है उसको पहले लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद इसको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, हमें लाना है x पे पावर 4 और है हमारे पास क्या, x का स्क्वायर। तो जैसे ही हम x का स्क्वायर को x का स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा x पे पावर 4। तो x पे पावर 4 आ गया, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, x पे पावर 4 आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो -x है ये भी तो इसके साथ गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि x पे पावर क्यूब वाला कोई टर्म ही नहीं है जो उसके सामने लिखेंगे, इसलिए हमने इसको छोटा करके लिखा है, ठीक है, x पे पावर क्यूब, ठीक है। आइए अब देखिए उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला +1 भी इसके साथ गुना होगा, ठीक है, x का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर, जो x² के सामने वाला होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो फिर से माइनस, ठीक है, कर दिए। ये तो आपको कैंसिल हो गया, इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका कोई भी साथी नहीं है क्यूब वाला जो उसके साथ हम प्लस माइनस करें। हाँ तो ये तो चिन्ह चेंज हो चुका है, प्लस क्यूब बन चुका है, तो यहाँ पे ये एक्स का प्लस क्यूब में आ जाएगा, एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस में। अब इन दोनों का काम कीजिए, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो 3x² है, ये 1x², जो 4x² हो जाएगा तो -4x²। और यहाँ पर देखो 4x है तो ये 4x उतर जाएगा, ये 5 है तो 5 उतर जाएगा, ठीक है अब आइए यहाँ पर
हमें लाना है एक्स पे पावर क्यूब। अब ये है आपके पास एक्स का स्क्वायर, तो जैसे ही आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स पे पावर क्यूब, ठीक है। और फिर ये माइनस एक्स जब इसके साथ गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के सामने रहेगा। और फिर जो है आपका ये एक्स जब 1 के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स, ठीक है। इसके साथ फिर आप यहाँ पे माइनस करो, ये प्लस करो, ये माइनस करो, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये जब घटेगा तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पर जब ये घटेगा तो 3x हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हमें क्या लाना है, 3x स्क्वायर लाना है। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, तो -3 से जब हम इसको गुना करेंगे तभी तो -3x स्क्वायर आएगा, तो -3x स्क्वायर आ गया, ठीक है, उसको लिख लेना है हम लोग को। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से यही करना है कि ये एक्स को जब आप -3 को जब आप फिर आप माइनस एक्स के साथ गुना करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3x, ठीक है। और फिर उसके बाद -3 को जब आप 1 के साथ गुना करोगे तो 3 एक कम 3, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनकर तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, ये जो चिन्ह है इसको चेंज कर लो, ये प्लस है तो माइनस कर लो, ये माइनस है तो प्लस कर लो, ठीक है। तो ये आपका तो पहले कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस में ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा भागफल बनकर आया वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आया, और जो हमारा शेष आया वो 8 आया। 5 नंबर का ये सवाल होता है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है। अब ये जो आखिरी सवाल है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फेर बदल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर क्यूब है, फिर -3x से +5 को आपको भाग देना है x -1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि इसका घात 3 है और इसका घात 2 है, ठीक है। तो जो बड़ा घात होता है वो आगे होता है और जो छोटा घात होता है उसके पीछे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले सजा लेंगे। जो बड़ा घात वाला है उसको मैंने आगे लिखा है, फिर +3x स्क्वायर लिखा है, फिर -3x लिखा है, फिर +5 लिखा है। इसी प्रकार से जिससे आप भाग दे रहे हो उसमें बड़ी घात वाली संख्या आगे रखेंगे, फिर +x रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। जब अब ये सीधा हो जाएगा तब आप इसको इससे भाग दे सकते हो, ठीक है। अब भाग देने के लिए क्या है, आपके पास -x स्क्वायर है, लाना क्या है -x पे पावर क्यूब, तो यहाँ पे हम x से गुना करेंगे, तो x जब इसके साथ गुना होगा तो x पे पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर यही जो है x इसके साथ गुना होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब -1 के साथ ये गुना होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ठीक है, ये पहले कटेगा। उसके बाद 3x स्क्वायर में जब ये एक्स स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखो ये -3x है, ये +x है, तो ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 3x में से एक एक्स घट जाएगा तो -2x हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको लाना क्या है, +2x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम -2 के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। यानी हम कन्फर्म हो गए कि -2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो जब आप -2 के साथ पहाड़ा पढ़े तो ये हो जाएगा आपका +2x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, और 2 को x के साथ गुना करें तो एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और 2 गुना x 2x, तो -2x, और फिर ये हो जाएगा सॉरी, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको क्या करो, चिन्ह को चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस है ये माइनस है ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो आपका 3 बचेगा। तो ये आपका हो गया भागफल, ये हो गया आपका शेषफल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।